Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Here we will discuss applications of Pythagoras theorem. ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ Pythagoras theorem में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको बेसिकली देखते हैं कि कैसे हम Pythagoras theorem अप्लाई करके उनको सॉल्व कर सकते हैं. तो एप्लीकेशंस ऑफ Pythagoras theorem आज का हमारा टॉपिक है. First of all, we will take one question, that is, verify that triangles having given sides are measures of sides of right angled triangle. अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 1.5 एक साइड गिवन हो, सेकेंड साइड 2 सेंटीमीटर गिवन हो और थर्ड साइड 2.5 सेंटीमीटर गिवन हो. ठीक है, तो देखिए Pythagoras थ्योरम को अप्लाई करने के लिए ना हम हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं. ठीक है ना, मतलब अगर हम यहाँ लिखें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट डजंट मैटर परपेंडिकुलर पहले लिखें या बेस पहले लिखें. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी टर्म हम पहले लिख सकते हैं. अब बेसिकली हमें यहाँ पे गिवन है कि सी साइड सबसे ग्रेटेस्ट है. ठीक है, तो बेसिकली 2.5 होल स्क्वायर हम लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि 2 स्क्वायर और 1.5 होल स्क्वायर के इक्वल है या नहीं. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सी साइड हमारे पास बड़ी आ रही है. ठीक है, तो जब साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट मीन्स मेजरमेंट में सबसे बड़ी जो साइड आ रही है वही सबसे ग्रेटेस्ट होगी. तो अब हम इसका स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं. जब आप इसका स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 6.25 के इक्वल आंसर आएगा. ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड जब आप 1.5 का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 2.25. ठीक है, अब जरा सम फाइंड आउट करें. 6.25 इक्वल्स 6.25. ठीक है, तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं आप चेक कर सकते हैं कि इक्वल आ रहे हैं. तो लास्ट पे हम लिख देते हैं कि 1.5, 2.5 एंड 2 सेंटीमीटर्स आर बेसिकली साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल. ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं, मजीद वर्किंग के लिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे a की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन हो, b की वैल्यू 30 सेंटीमीटर गिवन हो और c की वैल्यू 34 सेंटीमीटर गिवन हो. ठीक है, तो अब आप चेक करें कि सबसे ग्रेटेस्ट साइड हमारे पास 34 गिवन है. ठीक है, तो 34 के होल स्क्वायर को हम चेक कर लेते हैं कि बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम की इक्वल है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फॉर्म में पहले लिख लिया है. अब हम देखते हैं कि 34 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है. होल स्क्वायर मीन्स 34 इंटू 34. ठीक है, तो जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है 1156 आ रहा है. आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डायरेक्ट फाइंड आउट करें. अब 16 स्क्वायर की वैल्यू 256 की इक्वल आ रही है एंड 30 स्क्वायर की जो वैल्यू है 30 इंटू 30 डेट इज बेसिकली 900. ठीक है, अब आप सॉल्व करें, इसका आंसर 1156 ही है और इसमें भी जब आप प्रॉपर 900 में 256 को ऐड अप करेंगे तो आंसर विल बी 1156. ठीक है, तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, हेंस 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर आर मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, तो हमेशा हमने इसी टेक्निक को यूज करके चेक करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे जब आंसर आएगा तो उससे खुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन होगी और अगर इक्वल नहीं आ रही तो ये किसी और ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब देखिए अगर ये रिलेशन होल्ड करता है ना, अगर हम यहाँ पे मजीद एक फिगर कंसिडर करें
एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, एक हमारे पास ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। और इन सब में अगर हम चेक करें ना, इसको फॉर एग्जांपल हम ए बी सी मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको भी ए बी सी मार्क कर देते हैं एंड दिस इज आल्सो ए बी सी, ठीक है। अगर नेमिंग देखी जाए ना, दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, बिकॉज द वन एंगल इज 90 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी 90 है ना, अगर मेजरमेंट एंगल बी 90 है इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल 90 से ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। फिर आप चेक कर सकते हैं ए बी सी में सब एंगल्स 90 से लेस हैं, इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल का नाम है एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है। अब देखें कि अगर हम बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी, ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए, सी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी मार्क कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिचुएशन इस टाइप की आ रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये सारी कंडीशंस होल्ड कर रही है ना, तो इट मींस हम यही जो रिजल्ट है उसमें चेक करते हैं कि इफ बी इज द ग्रेटेस्ट साइड, अगर बी सब में ग्रेटेस्ट साइड आ रही है ना, ठीक है। कंडीशन यहां लिख देते हैं, इफ बी इज ग्रेटेस्ट साइड। ग्रेटेस्ट साइड मीन अगर इसकी लेंथ तीनों लेंथ से ग्रेटर है तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है हमेशा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये जो ग्रेटेस्ट साइड है ना, ये बी स्क्वायर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा बी स्क्वायर के इक्वल होगा, बिकॉज बी इज हाइपोटेन्यूज। अब यही स्टेटमेंट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए देखी जाए तो कंडीशन वही होगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर ही आएगा, बट ऑब्ट्यूज के लिए हमेशा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर हम एक्यूट की तरफ मूव करें तो उसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्ट्यूज, एक्यूट या राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसिडर करें तो दीज रिजल्ट्स होल्ड फॉर एवरी राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज या एक्यूट ट्राइंगल्स शेप, हमेशा हमारे पास ये कंडीशंस होल्ड करती हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड ना करी हुई तो इसका मतलब है उन तीन मेजरमेंट से ट्राइंगल वैसी कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो रही, बट ये है कि अगर एक्यूट ट्राइंगल बन रही है तो कंफर्म है ये कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। तो मतलब एज एन हिंट ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि लेस का साइन कब आएगा, ग्रेटर का साइन कब आएगा, इक्वालिटी कब आएगी। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इक्वालिटी है, ऑब्ट्यूज के लिए लेस का साइन है और एक्यूट के लिए ग्रेटर का साइन है।